ओम श्री सरस्वती नमः। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। आप सभी अपना अरेंजमेंट कर लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है। सीट स्टार्ट एवरीवन। हेलो एवरीवन, आर यू रेडी फॉर स्टडी? यस, स्टार्ट। Yes, dear friends, in our previous class, exercise 12.1 completed. Okay, 12.1 completed. लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो लेफ्ट किया है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो आपको क्लासरूम में अच्छे से एक्सप्लेन करवा पाऊँगा मैं, है ना। इधर आप करवा भी दूंगा तो पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अपन क्लासरूम में करेंगे स्कूल वाली। फिर बेटा ये जो है ना बेटा एक्सरसाइज 12.2, इसमें भी एक लॉजिक जो है वो क्लासरूम में अच्छे से एक्सप्लेन करवा पाऊँगा आपको, मुझे प्रैक्टिकल करके बताना है, इसलिए क्लियर। ओके, तो अभी अपन न्यू एक्सरसाइज न्यू चैप्टर स्टार्ट लिया है, विजुअलिंग सॉलिड शेप। विजुअलिंग सॉलिड शेप इस क्लास सेवन्थ में जो आपने 2D और 3D शेप जो स्टडी किए थे ना, हाँ बस वही है। तो इसमें मैं अभी आपको 2D और 3D का बेसिक, है ना, और बेसिक से बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली बात है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा, उसके बाद में मैं इसको स्टार्ट करूँगा। क्लियर? ओके, आर यू रेडी? तो बी कंटिन्यू और सीट स्ट्रेट और पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, है ना। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करवाया था ना, ये आपको फिर से है। फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन, अब पॉलीहेड्रॉन की जो बात है वो क्या होता है? पॉलीहेड्रॉन, है ना, एक नाम को सुना हुआ है पॉलीगॉन। हाँ बेटा, 2D शेप के जो होते हैं ना, 2D शेप में जितने भी आपके ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब किस में आता है? पॉलीगॉन में आता है। और ये क्या है? पॉलीहेड्रॉन। तो ये बेटा ये 3D शेप में आता है। पॉलीहेड्रॉन जितने भी 3D डायग्राम होते हैं ना, उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? पॉलीहेड्रॉन। किसके बोलते हैं? 3D शेप जितने भी हैं उसको पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, गुड। अब एक फॉर्मूला है, एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन, जिसने फॉर्मूला जनरेट किया है F+V=E+2। सॉरी, ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। F क्या है, V क्या है? अभी समझ में आ जाएगा, है ना। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला। इसको यूलर्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको आइलर्स भी बोलते हैं, है ना। दोनों सिमिलर ही वर्ड है, यूलर्स का हो या आइलर्स। तो यूलर्स ने साइंटिस्ट ने क्या किया? एक फॉर्मूला जनरेट किया, F+V=E+2। ये आपको माइंड में अच्छे से कंप्लीट फिटेड रखना है ना। तो अब क्या है, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। अब देखो, लो, वेयर F= फेसेस। अब फेसेस क्या है सर? मुझे को नहीं पता क्या होता है फेसेस। तो देखो बच्चों, आप ही की तरफ से क्वेश्चन हैं, मैं फेसेस बताता हूँ। जैसे कि 3D डायग्राम जो है ना, ये बच्चे ये जितने भी दिख रहे हैं ना 3D, अभी मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सारे डायग्राम क्या है? 3D। ओके, इसको एज इट इज़ ये 3D में ही शो होते हैं। 3D मीन्स जिसको आप फ्रंट से, बैक से, है ना, सब तरफ से देख पाते हैं, वो क्या है? 3D। ओके, और क्या होता है? अब ये चीज़ जो है, जैसे बेटा एक ना ध्यान से देखना, है ना, ये जैसे क्यूब बताया ना मैंने, है ना, ऑल साइड इक्वल होती है, इसमें ऑल फेसेस जो है ना, ये देखा है ना, ये सब तरफ से देख पा रहे हैं ना। तो ये क्या है? 3D। अब ये 3D को अगर पेपर पे बनाया है मैंने ये, तो अब इसको आप बैक साइड से नहीं देख पाते, इसको उठा के आगे पीछे नहीं कर पाते। तो ये क्या है आपका? 3D को 2D पे आपने ड्रॉ किया है। ओके, 3D को 2D पे ड्रॉ किया है। ये 3D अपने 2D पे क्या है? ड्रॉ कर रखा है। रियलिटी ये 3D ऐसा है। ओके, क्लियर? आर यू अंडरस्टूड? गुड। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात जो है, मुझे फेस बताना है। क्या बताना है बेटा? फेस। फेस जो होता है, क्या होता है फेस? द फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड। तो फ्लैट सरफेस बेटा फ्लैट होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, लाइक दिस। ये पूरा क्या है?
फ्लैट है ना, फ्लैट है ना पूरा, तो ये फ्लैट सरफेस होना चाहिए। यू नो इन क्यूब हाउ मेनी फ्लैट है ना, 1 2 3 4 5 and 6. How many flat faces? 6 flat faces in cube. ओके, तो ये फ्लैट फेसेस समझ में आ गया ना आपको। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स, वर्टाइसेस है ना बेटा, 1 होती तो वर्टेक्स और 1 से ज़्यादा होती तो क्या, वर्टाइसेस। ओके, तो अभी वर्टेक्स क्या होता है, और वर्टेक्स में बेटा ये होता है, लुक अ कॉर्नर पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। कॉर्नर पॉइंट जो है, इस बेटा कॉर्नर पॉइंट जो ये है, क्या है बोलो, कॉर्नर पॉइंट जो है, इसमें ये कॉर्नर पॉइंट है ना बेटा, और क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट है, और ये कॉर्नर पॉइंट है ना, ये कॉर्नर पॉइंट है। ओके, तो 1 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर पॉइंट हो गया। देखो 1 कॉर्नर पॉइंट, 2 कॉर्नर पॉइंट, 3 कॉर्नर पॉइंट और 4। ओके, अब अप साइड में 4th है, अब देखो ये बैक साइड में भी तो 4 है ना, 1 2 3 4। ओके, और 4 अपने बैक साइड में काउंट किए, 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो इन क्यूब में जो वर्टाइसेस कितना है, 8। कितने हो गए, 8। ओके गुड। फिर जो आ रहा ई फॉर एजेस। अब एजेस क्या होता है ना, एजेस क्या होता है, लुक अ लाइन वेयर 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट, 2 फेस जहाँ मीट कर रहे हैं वो क्या है आपका, वो क्या है, एजेस। अब देखो बेटा एजेस, देखो इधर ये फ्लैट फेस है, ये भी फ्लैट फेस है, दोनों बेटा कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका, एजेस। क्या हो गया बोलो, एजेस। अभी देखना ये भी फ्लैट फेस, ये भी फ्लैट फेस, दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ, तो सेकंड वाला 4 हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। बेटा ध्यान से देखना आप, है ना, ऊपर की तरफ 4 दिखे, 1 2 3 4, फिर ये भी तो है ना 5, ये 6 7 एंड 8। ओके, फिर देखो बेटा नीचे की तरफ, ये पूरा 9 10 11 एंड 12, तो इसमें एजेस कितना हो गया बेटा, 12। क्लियर, तो अभी आपको 3 चीज समझ में आया ना, फेस, ये तो हो गया फेस, ये जो कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स, और ये जो लाइन होता है ये एजेस होती है। ओके, आर यू अंडरस्टूड। आपके रूम में है ना, आपके रूम में भी इसी टाइप का है, आपका जो सरफेस है वो फ्लैट फेस है, आपका जो रूफ ऊपर जो छत वाला जो है टॉप, वो क्या है, फ्लैट फेस है, आपके जो 4 वॉल्स हैं चारों तरफ आपके रूम में वो क्या है, फ्लैट फेस है। तो ओके, तो आपका जो रूम जो है वो क्यूब और क्यूबर्ड शेप का होता है। ओके, 4 तो वॉल हो गया, और अप साइड में क्या हो गया, छत क्या हो गया, और डाउन साइड में जो आप जिस पे बैठते हैं खड़े रहते हैं, है ना, वो क्या हो गया, फेस हो गया, है ना, सरफेस हो गया। तो टोटल 6 हो गए ना, तो क्यूबॉइड में भी क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं, और एजेस कितनी होती है बेटा, 12। ये तो आपने 7th क्लास में भी स्टडी किया। ओके यस, अभी जो है नेट क्या होता है, नेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी फिर से बताऊंगा। ओके, लुक हियर, यस व्हाट इज द नेट। अब ये जो मैंने आपके लिए छोटा सा क्यूब बनाया, देखो क्या है, ये क्यूब है ना, क्यूब है, दिख रहा है ना। अभी जब इसको अपन पूरा ओपन करते हैं, है ना, पूरा इसको ऐसा फ्लैट फेस 2D पे अपन पूरा ऐसा करते हैं ना, देखो मैंने खोल दिया इसको, है ना, ये तो बेटा ये क्या होता है, ये नेट होता है, नेट डायग्राम होता है। क्या होता है, ये नेट डायग्राम होता है। तो समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो इससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो फ्लैट फेस 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। हाँ, तो ये क्या है, आपका नेट डायग्राम होता है। क्लियर। अब नेट डायग्राम जैसे क्यूबॉइड है, ये है क्यूबॉइड है ना, ये देखो इसी टाइप का होता है। ये क्यूबॉइड आपके लिए बनाया मैंने, है ना, देखो ठीक है। तो अभी इसको आप क्या करोगे, अगर ओपन करोगे, है ना, इसको ओपन करोगे तो इस टाइप से ही बनेगा। ओके क्लियर।
इसको ओपन किया तो ये बन गया ना आपके। इसमें फेस जो है 1 2 3 4 5 6 फेस इधर भी होते हैं। क्लियर, आर यू अंडरस्टूड। तो ये जो इसका है ना ओपन, जो इसको ओपन करते हैं तब बनता है वो क्या बनता है, नेट डायग्राम बनता है। तो आई होप यू कि आपको फेस समझ में आ गया है, वर्टेक्स समझ में आ गया है, एजेस समझ में आ गया और नेट डायग्राम समझ में आ गया। ओके, तो ऐसा क्या होता है, नेट डायग्राम। तो यही बात एक्सप्लेन करनी थी। एक रिमेंबर पॉइंट जो मैं अभी एक्सप्लेन किया फिर से रेट कर रहा हूँ। व्हेन वी ड्रॉ 3D शेप, 3D शेप मीन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, उसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। इन 2 डायमेंशनल all the faces, edges and vertices are not visible, some of them are hidden। तो वो हाइड हो जाती है, उसमें दिखता नहीं अपने को। कैसे नहीं दिखता है सर, जैसे कि ये जो है, ये मैंने क्यूब को पेपर पे ड्रॉ किया है, तो इसका बैक वाला साइड में अगर घुमा के देखना चाहूँ तो वो नहीं देख पाता, वो हाइड हो गई है ना। जैसे ये देखो, ये आपका क्यूब है, क्यूब है ना, अगर इधर से देख रहे हो तो पीछे वाला हाइड हुआ गया है ना। क्लियर, ओके, आर यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट 2D और 3D शेप में जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। लुक, कैन यू लुक दिस डायग्राम। अभी इसमें जो ऊपर की तरफ उभरे हुए बोल सकते हैं अपन, जो 3D में जो है ऊपर की तरफ उभरे हुए दिखेंगे, ऐसे देखो आप साइड से देखो, तो ये सब जो डायग्राम ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं 3D। ओके, और जो ऊपर की तरफ नहीं हो रहे हैं, केवल फ्लैट सरफेस पे ही जो है वो क्या सारे 2D। जो फ्लैट सरफेस पे हैं वो 2D, और जो ऊपर की तरफ जिसमें हाइट भी है जिनकी है ना, ऊपर की तरफ हो रहे हैं, हाइट जिनकी है वो सारे 3D। ओके, क्लियर। तो ये 3D डायग्राम होते हैं बच्चों, और ये 2D डायग्राम होते हैं। आर यू अंडरस्टूड। अब नेट डायग्राम तो मैंने बता दिया है ना, इनका तो नेट नहीं होगा क्योंकि ये 2D पे ही है। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में जो बेटा ये सब जो है, देखो ये स्क्वायर, इसमें कोई हाइट है क्या, नहीं है ना, तो ये इसलिए 2D है। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना, इसमें कोई हाइट है क्या, नहीं है, तो ये 2D। ये आपका ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उसमें ये क्या हाइट नहीं है, इसलिए ये 2D। ये सर्कल है ना। अब सर्कल में और स्क्वायर में आप क्या है मिस्टेक करते हैं, तो ऐसा बेटा सर्कल होता है जिसमें कोई भी हाइट नहीं होती है ना, ये तो ये सर्कल है। और ये है ना, ये स्क्वायर ऐसा होता है जिसके ऊपर देखो हाइट भी है, जो ऊपर की तरफ भी दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या होता है, स्क्वायर ऐसा होता है। जैसे खेलने का फुटबॉल होता है ना, क्रिकेट की बॉल होता है, वो आपका किस में आएगा, स्क्वायर में। और ये जिसमें हाइट नहीं होती है वो सिंपल किस में आता है, सर्कल में आता है। आर यू अंडरस्टूड, ओके, क्लियर। तो 2D तो ये सारे शेप जो अपने को ऊपर की तरफ हाइट नहीं होती है वो सारे 2D हैं, और ये जो है सारे क्या हैं आपका 3D। अब मैं जो आप देखो फर्स्ट में क्या है, क्यूब। क्यूब का नेट डायग्राम बता ही दिया मैंने। इसको जब ओपन किया आपने, इसको ओपन किया, ओपन करोगे तो ऐसा बनेगा है ना, तो इसका नेट डायग्राम। ओके, ये आपको भी बनाना है ना, तो पूरा इधर ध्यान रखो बेटा। ये देखो इसको ओपन किया तो मैंने ये बन गया ये नेट डायग्राम। क्लियर। अभी क्या किया, देखो ये क्या है बेटा, तो बच्चे क्या है, ये तो है पिरामिड है, क्या है, पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड क्यों है, इसको देखो, ये इसका शेप कैसा है, बेस क्या है इसका, ट्राइंगुलर शेप का है। और ये जो डॉटेड लाइन में है ना बेटा, ये ऊपर की तरफ डॉटेड जो ना वो ये वाला फेस है, और नीचे की तरफ डॉटेड जो बन रहे हैं ना वो इधर वाला है ना। और इधर की तरफ जो डॉटेड बना रखा है मैंने, ये जो ट्राइंगल शेप वो बेटा इधर वाला है। ये इधर देखो, ये सब तरफ से देख पा रहे हो आप, है ना। जब सब तरफ से देख पाते हैं ना तो वो होता है 3D होता है। इसको जब ओपन करेंगे तो इसका नेट डायग्राम बनेगा। इसको ओपन करते देखो, एक चीज़ और बता दूँ मैं कि ये क्या है, पिरामिड। पिरामिड मीन्स जो ऊपर की तरफ से कॉर्नर पॉइंट दिखे आपको, ऊपर फ्रंट में यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए ऊपर की तरफ। ये कॉर्नर पॉइंट है ना, जब तीनों मिल रहे हो ना, दिख रहे हैं ना। और बताऊँ मैं, जैसे ये भी क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल पे जो शेप बना हुआ है वो ट्राइंगुलर पिरामिड, ऊपर की तरफ कॉर्नर पॉइंट है। और बताऊँ मैं, देखो बेटा देखो, ये ओके 1 2 3 4 5, इसकी साइड 5 है ना, तो ये पेंटागन पिरामिड है। क्या है, पिरामिड। तो ऊपर की तरफ इस टाइप का आपको जैसा भी दिखे ना, ये नोक जैसा, ये सब क्या होते हैं आपके पिरामिड। तो इस पर ध्यान रखना बेटा, ऊपर की तरफ नोक वाले हैं सब क्या है, पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड, ये देखो स्क्वायर शेप है, पीछे स्क्वायर शेप के
ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है आपका, क्या है, स्क्वायर पिरामिड। आर यू अंडरस्टूड, क्लियर। तो पिरामिड मैंने आपको बताया, इसका भी एक का मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मैं नेट डायग्राम बताता हूँ। ये देखो, ये इसका नेट डायग्राम ऐसा होगा, जब इसको आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे ना 2D पे, तो इसका ऐसा बनेगा नेट डायग्राम। ये तो इसका हो गया बेस, है ना, ये तो क्या हो गया, इसका बेस हो गया। और इधर वाला जो है ये वाला जो पार्ट है वो ये, और ये वाला पार्ट है वो ये। ओके, इसको जब पैक करेंगे ना तो ऐसा शेप बनेगा ये। ओके, आर यू अंडरस्टूड, है, हाँ, ये पिरामिड है। अभी स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस पता चलेगा ना आपको। इसमें तो क्या है, हाइट है ना, और इसमें हाइट नहीं होता है। ओके, फिर राइट एंगल ट्राइंगल में ये 1 एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ओके, और रोम्बस इस टाइप का होता है। स्क्वायर शेप में थोड़ा सा उसका शेप चेंज होता है ना। ओके, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। और ये आपका पैरेललोग्राम है ना, जो रेक्टेंगल शेप का होता है, बट उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लियर। ओके, फिर अभी देखना है बेटा आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ तो लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ मुझे। सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है। अभी मैंने आपको ऐसे भी बताया है, देखो वैसे ये बताया था मैंने, ये सिलेंडर है। क्या है ये, सिलेंडर का शेप बेटा ऐसा होता है ना, बेस भी सर्कल होता है और फ्रंट भी इसका सर्कल होता है, और एक जो है ये कर्व शेप होता है। इसका मैं बताता हूँ आपको। देखो, जब सिलेंडर को ओपन करेंगे ना, सिलेंडर को ओपन करेंगे, उसका नेट डायग्राम ऐसा बनेगा बेटा। ये ऐसे ओपन किया और एक ये ऐसा हो गया। ठीक है, ओके, लुक प्रॉपर। ये देखो, इधर देखो, एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है ये वाला, और ये सर्कल है, और ये भी सर्कल है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो है एक सर्कल पार्ट ये रहा, तो एक सर्कल ये रहा। ये वाला सर्कल किधर है सर, तो इसका बेस जो है ना, ये वाला सर्कल पार्ट दिख रहा है ना, तो इसका ये वाला पार्ट है, इसको पूरा ओपन कर दिया। अब ये जो कर्व शेप है, इसको पूरा इसको कट करके इसको ओपन कर देना, तो ऐसा बनता है ये। क्लियर, ये फ्लैट हो गया। तो ये फ्लैट हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, इसका नेट डायग्राम हो गया। क्या हो गया, ओके ओके। तो ये तो इसका बिल्कुल ऐसे रोल करते हैं, रोल करने के बाद में एक ऊपर की तरफ से पैक हो जाता है, कि नीचे की तरफ से पैक, ऐसा ये आपको सिलेंडर हो गया। ओके, फिर आ रहा है प्रिज्म। आपका क्या आ रहा है, प्रिज्म आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में ये इस टाइप का, देखो रियलिटी तो है ना, ये है ना, ये ऐसा, ये प्रिज्म है आपका। ओके, ये इधर, ये मैं जो उंगली टच कर रहा हूँ, ये बैक पार्ट है। क्या है, बैक पार्ट, और ये है फ्रंट पार्ट। तो दोनों एक जैसे, ये भी ट्राइंगल है और बैक साइड में भी ये ट्राइंगल है। इसका बेस जो है, अब मैं जिसके मेरे फिंगर्स पे रखा हुआ है, बेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, है ना। तो बेस क्या है इसका, है ना, ये इस टाइप का है, रेक्टेंगल शेप का है। ओके, तो ये प्रिज्म ऐसा होता है, और पिरामिड ऐसा होता है। ये ऊपर कॉर्नर पॉइंट होता है, बट इसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं है ऊपर, एकदम से ये क्या है, एज है। ये क्या है, एज है। ओके, तो ये है, क्या है, होता है, ये प्रिज्म में आपका ऐसा होता है। आप 9th-10th क्लास में साइंस के अंदर ये प्रिज्म के बारे में स्टडी करोगे। ओके, तो ये प्रिज्म ऐसा होता है। ओके, इसमें ये इसका ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये वाला फ्रंट और ये बैक, ये बहुत सेम होना चाहिए। इधर वाला पार्ट और इधर वाला पोर्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, तभी ये प्रिज्म हो पाता है। ओके, क्लियर, आर यू अंडरस्टूड। ये शेप क्या है, ट्राइंगुलर, तो ट्राइंगुलर प्रिज्म हो गया ये अगर शेप अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर प्रिज्म हो जाता है ये। आर यू अंडरस्टूड, गुड। अभी मैं इसका नेट डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आपको प्रिज्म दिख रहा है, इसको अभी ओपन करता हूँ मैं। लो, अभी इसको ओपन कर रहे हैं। ये तो देखो शेप ऐसे ही, इधर से ट्राइंगुलर है, ये बेस है, पीक, ये भी इधर ट्राइंगुलर है। ये पूरा देख ले, पूरा 3D चारों तरफ देख लिया मैं, 3D हो गया। इसे ओपन करेंगे ना आप, इसको ओपन करोगे ना आप, तो कुछ ऐसा शेप बन रहा है ना। तो ये इसको बोलते हैं नेट डायग्राम। क्या है बेटा, तो ये प्रिज्म का नेट डायग्राम ऐसा होता है। पर जो प्रैक्टिस आज ही करनी है आपको, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क देता हूँ, बहुत आज एक्टिविटी दूंगा मैं आपको। क्या है, तो ये प्रिज्म ऐसा होता है इसका नेट। इसको फिर से आप पैक करोगे, ये ऐसा पैक किया, इधर से पैक करोगे और इधर से पैक करोगे ना, तो फिर से इसका ये शेप इस टाइप में आ जाएगा। ओके, फिर जो लास्ट में है आइसक्रीम। क्या है, आइसक्रीम। अब आइसक्रीम खाते हैं, है ना, तो अभी ध्यान रखना आइसक्रीम खाने का भी अभी, है ना। तो अभी ये इसका ये ऊपर से आप ओपन करते हैं, फिर अंदर से यहाँ आइसक्रीम होती है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है। क्या है, तो खाना है तो खा ले,
नहीं है ना, हाँ। तो ये पैक होता है, इसको फिर ओपन करते हैं। ये ओपन किया उससे कौन सा पार्ट हो रहा है, ये सर्कल का पार्ट हो रहा है, सर्कल का पार्ट हो रहा है ना, और बाकी का पार्ट एक कॉर्नर पॉइंट इधर होता है। अब मैं इसका एक जो है ना सॉलिड शेप बताता हूँ। ये है आपका कॉन, क्या है ये, कॉन। कैसा होता है, इस टाइप का था। ये बेस सर्कल का हो गया ना, ये मैंने अभी बताया ना सर्कल वाला पार्ट आपको, ये दिख रहा है ना आपको सर्कल वाला पार्ट, ठीक है। ये सर्कल वाला पार्ट, ये सर्कल, और ये कर्व शेप हो गया चारों तरफ जो है ना इस पर स्टिकर लगा हुआ, ये कर्व शेप हो गया। क्या हो गया, ये कर्व शेप हो गया है। क्लियर, आर यू अंडरस्टूड। इसको भी ओपन करना है क्या, अभी कर देते हैं। देखो बेटा, इसको मैंने ओपन किया है तो ऐसा बन रहा है ना, इस टाइप का एक पेज बन रहा है। एक तो ये ऐसा बन रहा है और एक ये ऊपर वाला बन रहा है, सर्कल बन रहा है। ये तो फ्लैट फेस है, ये कर्व फेस है। यहाँ पे एक क्या हो जाता है, इसका एक कॉर्नर पॉइंट हो जाता है। ओके, क्लियर, ओके, गुड। जब इसको मिलाएंगे ना आप तो एक लाइन बनेगी, ये मतलब एक इसकी एज बन जाएगी, है ना। क्लियर, तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब ये क्या है, क्या बोलता है, देखो, एक्टिविटी होमवर्क, मेक ऑल 3D डायग्राम्स बाय पेपर। पेपर पे बनाने हैं आपको, मैंने बनाए हुए थे। एट योर होम विथ डायग्राम नेमिंग, डायग्राम के मैंने बनाए वैसे नेमिंग करने हैं, है ना। अच्छे से बनाना, पेपर थोड़ा हार्ड लेना चाहो तो अच्छे से ले लेना, ताकि आपका जब क्लास में आओ तब मैं आपसे मंगवाऊँ या घर पे देखो तो अच्छे से, इससे प्रैक्टिकल समझ में आएगा आपको। बेटा प्रैक्टिकल क्या समझ में आएगा कि एजेस पता चलेगा, फेस पता चलेगा, वर्टाइसेस पता चलेगा। ओके, उसमें से फिर क्या होगा सर, तो उसमें से फिर ये जो है ना अपना फॉर्मूला, आइलर्स फॉर्मूला, F + V = E+2, बीच में इक्वल है, इसका राइट हैंड साइड ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है। इसमें V, F और E की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आना चाहिए, देखो सब में प्रूफ कर रखा है। ये देखो, ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में आपको क्या बताया मैंने, एजेस 12 होता है, फेस 6 होता है, वर्टेक्स 6 होता है। तो फॉर्मूले में देखो अप्लाई किया है, वैल्यू पुट किया है, तो देखो 14 = 14 आ गया ना इक्वल। तो ये प्रूफ भी है मेरे पास में, है ना। तो ये आप भी ऐसा कर सकते हो, हर एक चीज़ के लिए कर रखा है मैंने, है ना, हर एक के लिए कर। जैसे प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है, पिरामिड है, क्या है ये, पिरामिड है। तो पिरामिड का भी सब मैंने इसमें नोट डाउन किया हुआ है, एजेस, फेसेस और वर्टेक्स, और ये भी देखो इक्वल आ रहा है, एट इक्वल, है ना। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, समझ में आई ना बात। तो अपने को ये फॉर्मूला तो अप्लाई मैं फिर से आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा और क्लासरूम में भी बताऊँगा। अभी जो मुझे बताना था प्रैक्टिकल, मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है। अच्छा, आई होप यू आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, और है ना। अभी नेक्स्ट क्या बताना है मुझे, देखिए, ये जो आपका बुक है इसमें डू दिस। अब डू दिस कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने अभी आपको सब बताया, 2D बता दिया है, 3D बता दिया है, ठीक है, 2 डायमेंशनल बता दिया है, 3 डायमेंशनल बता दिया है। तो इसका जो मैंने PDF नोट्स अच्छे से मिल जाएगा आपको। तो इसको आपको देखना है, 2D और 3D को देखते हुए इसको मैच करना है और बताना है। ओके, आपको करना है क्या है बेटा, ये शेप कौन सा है, स्क्वायर का। स्क्वायर क्या होता है, 2D होता है। 2D में क्या नेम है इसका, स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या है बेटा, क्या है ये, कौन है ना, कौन 3 डायमेंशन होता है, तो 3 डायमेंशन, और कौन का इसके बैक साइड में और भी गिवन है आपको, है ना, ये इस टाइप से दे रखे हैं। तो ये आपको अच्छे से करना है, करोगे ना। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, देखो जो काम की चीज़ें वही बार करना है, ज़्यादा सब नहीं देखना है। 10.1 भी आपको ये कि जैसे कि कोई भी है, जैसे मैंने ये लिया है ना, ये सिलेंडर लिया है। अब सिलेंडर को ऐसे रखा है, तो इसका फ्रंट कैसे दिखेगा, इसका साइड कैसे दिखेगा, वो आपको देख के बताना है ना। ये एक्टिविटी आपके लिए है। तो ये है ना, बॉटल है ना, तो इसमें ये देखो फ्रंट फेस इसका ऐसा दिख रहा है और अप साइड से ऐसा दिखता है इसको, है ना। तो ये इस टाइप का है, करोगे ना, बोलो, गुड। सब मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, ये ऑब्जेक्ट है फ्रंट से, तो यहाँ पे आपको नेमिंग करना है। ये कौन सा है ना, फ्रंट है, ये साइड से है, और ये क्या है, ये कहाँ से है आपके, अप साइड से है ना। ओके, तो इससे आपको नोट डाउन करना है, सब में ऐसे ही करना है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये आइडेंटिफिकेशंस मैं बता दूंगा भले आपको क्लास में, है ना। मीन्स ये भी फ्रंट से कैसा दिख रहा है, टॉप से कैसा दिख रहा है, वो अपने को देखना है। ओके, क्लियर, ओके। लाइक दिस, जैसे ये लिया है ना। अभी टॉप से तो ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से ऐसा दिख रहा है ना, साइड से ऐसा दिख रहा है। तो ये अपने को देख के करना है कैसा दिखेगा आपको। तो जब आप ये 3D डायग्राम अपने घर पे बनाओगे ना ऐसे, तो उन्हीं को रख के देखना है आपको किस टाइप से दिख रहा है। ओके, ये आप ही को करना है।
बताना है, इसमें नेमिंग करना है, ये साइड कौन सा फ्रंट है, ये साइड से है या टॉप है, ये बताना है आपको। ओके ओके बच्चों। फिर कुछ मैपिंग है, एक चीज़ और आपके लिए प्रैक्टिकल जो है, बहुत दिनों से बोर हो रहे हैं आप, तो मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ, एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक, सेकंड और थर्ड ये आपके लिए ही है ना, बोर नहीं हो गए, इससे इंटरेस्टिंग है। ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम, है ना, यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आप अपनी, है ना, पुरानी यादों को ताज़ा करना है, अपनी क्लासरूम बनाना है ना, ब्रांचेस और स्टूडेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करते हुए, है ना, मास्क भी बना सकते हो, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, है ना, सब अपना टेबल सब बना सकते हैं। अपने को ये होमवर्क करना है, मेरे को आप सेंड करोगे ये। ओके, ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल कंपाउंड पूरा बनाना है, स्कूल जहाँ से एंट्री करते हो, बस से लेके ग्राउंड, है ना, आपका असेंबली हॉल, क्लियर, सब चीज़ आपको, ऑफिस, क्लासरूम, सीडीए सब आपको बना के मुझे सेंड करना है। तो ये दोनों होमवर्क है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग से करोगे आप, आई होप यू। फिर ये मैंने आपको बताया अच्छे से, फेस क्या होता है, एजेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट वाली बात है। पॉलीहेड्रॉन, ये सारे जो है 3D डायग्राम वो क्या है, ये सब पॉलीहेड्रॉन है ना, क्लियर। अभी ये जो है, ये वाली डू दिस, अब इसमें क्या है, ये मैं आपको फिलअप अभी करवा ही देता हूँ, क्यूब, क्यूबॉइड और इसके अंदर लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास चल रही है आपकी, तो इसको फिलअप कैसे करना है, कुछ मैं करूँगा, कुछ आपको करना है। सबसे पहले नेम क्या बेटा, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड आपके सामने है, देखो ये इस टाइप का क्यूबॉइड है ना। अब क्यूबॉइड में मैंने आपको बताया इसकी एजेस, सबसे पहले क्या है, फेस कितना होता है, देखो ऊपर की तरफ 1, बेस की तरफ 2, फिर 4 वॉल दिख जैसा है ना, 4 टाइप है चारों तरफ, तो अप और डाउन तो 2 हो गए, और 4 ये हो गए, 6 ये हो गया ना, 6 ये हो गया। तो फेस, क्यूबॉइड में फेस क्या लिखोगे, लोगे आप 6 लोगे, क्या लोगे 6। और वर्टेक्स में जो कॉर्नर पॉइंट जो होता है ना बेटा, ये कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और 4 ये, और 4 ही डाउन साइड में, 4 और 4 कितने हो गए बेटा 8, क्या हो गए 8। फिर क्या, एजेस मीन्स जहाँ पे दोनों फेस जॉइंट होते हैं, देखो 1, ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, फिर देखो ये 5 6 7 और 8, ओके 8 ये हो गई। अब ये देखो 9 10 11 और कितने हो गए 12, तो ये इसकी एजेस है, क्या है एजेस, कितनी हो गई ये बोलो 12 है, कितनी हो गई 12। अब जो फॉर्मूला है ना आपका f प्लस वी, एफ क्या है बेटा, ये देखो f ये रहा और v ये रहा, तो 6 + 8, यहाँ पे 6 + 8, 6 + 8, और इधर क्या बेटा e + 2, e कितना है 12, 12 में क्या ऐड करना है ये 2, और 6 + 8 कितना हो गया 14 होता है, और 12 + 2 कितना होता है 14, तो इक्वल आ गया ना दोनों। तो ये आइलर्स फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका, क्या हो गया प्रूफ। ऐसे कैसे, ये मैंने ऐसा किया ना, ये आपको करना है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड क्या बताया था मैंने, जिसका टॉप जो होता है वो एक सिंगल वर्टेक्स होता है। ट्रायंगुलर चाहिए, ये ट्रायंगुलर आ गया आपका, है ना, ये ट्रायंगुलर आ गया, क्लियर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, फेस देखो 1 2 3 और ये बैक में 4 हो गई ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे 4 हो गया, ओके। फिर वर्टेक्स कितना है, वो अप साइड में तो 1 होता ही है ना, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, कॉर्नर पॉइंट हो गया ना 4, यहाँ पे कितना हो गया वर्टेक्स में 4। अब क्या चाहिए, एजेस में देखो बेटा, ये कॉर्नर जो जा रहे हैं ना इधर 1 ऐसे 1 2 और ये 3, और अब ये देखो 3 तो हो गई, फिर ये वाला 4 5 और 6, कितने हो गए 6 हो गया, एजेस कितनी हो गई 6। इसमें पुट करोगे ना, ये f + v f + v f + v 4 + 4 4 + 4 और e + 2 करना है 6 + 2, 4 + 4 कितना हो गया 8 और 6 + 2 कितना हो गया 8, तो दोनों इक्वल हो गया ना, ओके।
इस टाइप से आपको करना है। क्लियर? ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अभी प्रिज्म बता देता हूँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया आपका। देखो क्लियर? ये मैंने इसका जो मैंने बनाया वो भी है सामने इस टाइप से। क्लियर? तो ये आप अच्छे से कर पाते, ये बनाओगे ना घर पे, आप ऐसा बनाओगे ना, उसमें देख पाओगे कितना इसका फेस है, कितने वर्टेक्स हैं, कितना एजेस है। क्लियर? तो ये आपको होमवर्क में है, क्या ये आपका होमवर्क में करना है। ओके, और मेरे को फिलअप करके मैं चेक करूँगा इसको, आइलट्स फॉर्मूले से चेक करना है। ओके, ये आइलट्स फॉर्मूला ऊपर ही है इस टाइप से। ओके, इक्वल आना चाहिए बेटा, इस वाली में और इस वाले में दोनों में क्या आना चाहिए? इक्वल ही आना चाहिए। नेक्स्ट फिर जो है 10.3 जो है, कैन पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर दिस फेसेज, थ्री ट्राइंगल्स जिसमें बनता है, कोई पॉलीगॉन बनता है क्या? नहीं बनता है। फोर ट्राइंगल्स, हाँ 4 ट्राइंगल्स देखो, ये है और इसका मैंने बनाया। तो इसको जब ओपन किया ना इसको, तो ये है 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। तो 4 ट्राइंगल का तो बनता है यस, तो ये यस 4 ट्राइंगल्स का तो यस हो गया। ये तो 3 ट्राइंगल से कोई भी नहीं बन पाता है। और स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स और एक स्क्वायर, ये आप करना, चेक करना है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है आपको। और 3, विच आर प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग, प्रिज्म कौन सा है? प्रिज्म कौन सा होता है? प्रिज्म में देखो कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है ना, ऊपर की तरफ। तो प्रिज्म में ये जो है, ये क्या है? प्रिज्म। ये तो क्या है? पिरामिड होता है ना ऐसा, तो ऊपर कॉर्नर पॉइंट आ गया, पिरामिड है, तो ये प्रिज्म में नहीं है। ये भी कॉर्नर पॉइंट आ गया, वर्टेक्स, ये भी प्रिज्म में नहीं है। इन दोनों में कोई कॉर्नर पॉइंट अप साइड में नहीं है, तो ये क्या है? यह क्या है आपका? ये प्रिज्म है। ओके, ये प्रिज्म है, ये भी है और ये भी है। ओके, सर देखना चाहोगे क्या आप? ये भी बताता हूँ। ये तो देखो आप, ये क्यूब एक टाइप का क्या होता है? स्क्वायर पिरामिड ही होता है, सॉरी स्क्वायर प्रिज्म होता है। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर प्रिज्म होता है। क्लियर? ओके ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है और 5th भी नहीं करना है, 6th भी मैं ही करवाऊँगा आपको। आइलट्स फॉर्मूला ये क्लासरूम में करवाऊँगा। फिर ये टेबल आपको करनी है, यूज आइलट्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। फेस गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, रेडियस गिवन है। जिसमें गिवन नहीं है वो आपको आइलट्स फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। आइलट्स फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, ये फॉर PDF में आपको मिल जाएगा और इसको आपको यूज़ करना है। V F की वैल्यू और इनकी वैल्यू फाइंड करनी हो, इक्वल बताना है ना। फिर ट्रांसफ़र कर देना है आपको, ट्रांसफ़र करके सॉल्व आउट कर देना है। एक मैं करके बता देता हूँ, मैं करके बता दूँ। F + V = क्या है? E + 2, यही है। और फेस गिवन है नहीं है, तो ये फाइंड करना है, ये F फाइंड करना है, F फाइंड करना है। V कितना है बेटा? वर्टेक्स में कितना है? 6 है, ये हो गया 6। इक्वल में E कितना है बेटा? एजेस 12 है ना। ये क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड। 12 प्लस कितना किया? 2। अभी क्या है? F प्लस बेटा 12 + 2 कितना हो गया? 14 हो गया ना। अब 6 का ये साइड में ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है? ट्रांसफ़र। तो F = 14, ये प्लस का 6 है, वो साइड जाके माइनस का 6 हो जाएगा। 14 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बोलो? है 8 आता है क्या? अरे अंडरस्टूड। तो ये आपका फेस की वैल्यू फाइंड हो गया ना। तो इस टाइप से ये आपको करना है होमवर्क। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ही को करना है इसी पैटर्न से। पॉलीहेड्रॉन गिवन है, इसमें फेस कितना है? 10, एजेस कितना है? 20 और वर्टाइसेस कितना है? 15। ये फॉर्मूले में पुट करना है। इक्वल आता है तो यस, और इक्वल नहीं आता है तो नॉट इक्वल और नो। ओके, ये चैप्टर फिनिश। आर यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या करना है अभी बता देता हूँ मैं आपको। सफिशिएंट है ना आज के लिए? तो सारे 2D और 3D शेप जो हैं ये मैंने आपके लिए अच्छे से मेहनत से किया है ना। तो आपको ये स्पेयर देखो है ना, ये क्या है? स्पेयर है। क्या है ये? स्पेयर है। ओके ओके, अभी मैं आपसे पूछता हूँ है ना, यू रेडी है ना? व्हाट इज दिस? क्या है ये? कौन? ये तो पता है, सब आइसक्रीम खाते हैं ना, सब पता है, वो पता है। ये क्या है? सिलेंडर। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? क्यूब। गुड। व्हाट इज दिस? क्यूबॉइड। नाइस। तो ये पता चल गया, क्यूब छोटा है, क्यूबॉइड बड़ा है।
क्यूब और क्यूबॉइड की स्पेलिंग चेक करोगे ना, क्यूबॉइड की स्पेलिंग बड़ी होती है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा? जो बड़ा होता है वो क्यूबॉइड। ओके, ये ऊपर कॉर्नर पॉइंट वाले क्या है सभी? क्या है बताओ जल्दी से। पिरामिड, वेरी गुड, ये ऐसा पिरामिड होता है ना। जो बॉर्डर पे सैनिक जो होता है वो इस टाइप से जो अपना टेंट बना के रखते हैं, टेंट होता है ना, इस टाइप के टेंट होते हैं ना। और क्या होता है, वो जादू दिखाते हैं, तो सभी ऐसा टेंट बनाते हैं, है ना। ओके, और ये बता सकते हैं क्या, ये क्या है? ये प्रिज्म ऐसा है, वेरी गुड, ये क्या है? प्रिज्म है। ओके, तो आपने सब देख लिया है अच्छे से, है ना, समझ में आया ना। और भी समझ में नहीं आता है तो वैसे तो 100% मैं होप करता हूँ मेहनत करोगे आप, जब आप बनाओगे तो आप पता चल जाएगा, है ना। 2D और 3D में आपको पता चल गया है। 2D शेप केवल फेस पे ही, सरफेस पे ही बना पाते हैं, और 3D शेप जो है वो अपने को तीनों तरफ से दिख पाते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ओके ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश। ऑल द बेस्ट। ओके, गुड बाय।